राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में अब बीजेपी प्लस सरकार होगी। इसमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में रहेगी। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई है। गठबंधन के साथ कांग्रेस कुल 5 राज्यों की सत्ता में बची है। छत्तीसगढ़ की सियासत में 5 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की जनता ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। वैसे तो भाजपा ने पहले ही ये कह दिया था, बदलबो एदारी बदल के रहिबो, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने भी 75 पार का नारा दिया था। साथ ही इस बात का भी विश्वास था, भूपेश है तो भरोसा है। तो वो क्या कारण है कि दाऊ जी को दाऊगिरी ही कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गई। छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रहने के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन सत्ता में वापसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने अपनी परंपरा यानी खींचतान का रिवाज भी निभा लिया था। स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी सीएम पद के लिए प्रदेश के 3 बड़े नेताओं के बीच जमकर खींचतान देखने को मिला था। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू के बीच सीएम पद के लिए पहले मैं वाली नौबत आ गई थी। एक समय तो ये खबर आ गई थी कि ताम्रध्वज साहू को सीएम पद के लिए फाइनल कर दिया गया है। कुछ मीडिया संस्थानों ने तो खबरें भी चला दी थी, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव 2.5 साल के सीएम रहेंगे और पहले भूपेश बघेल कमान संभालेंगे। 2.5 साल बीतते ही एक बार फिर भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई। सिंहदेव ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंततः भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहे। भूपेश बघेल के इस दौरान कई बार ऐसा चेहरा देखने को मिला जो प्रदेश की जनता की उम्मीद से परे था। इतना ही नहीं, इन 5 सालों के दौरान भूपेश बघेल के बयानों से उनकी दाऊगिरी या अकड़ साफ दिखने लगी थी, या ये कहें कि सत्ता की गर्मी भूपेश बघेल में 5 साल में ही देखने को मिल रही थी, जबकि प्रदेश की जनता ने पिछले 15 साल में शांत और सौम्य चेहरे वाले रमन सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था।